नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे प्रधानमंत्री पूरी रात जागे थे। चुनाव नजदीक थे, एक एक चीज पर कैमरे से नजर रखे हुए थे। फाइटर प्लेन्स को पाकिस्तानी रडार से बचाने के लिए आइडियाज दे रहे थे। फाइटर प्लेन्स को बादलों में छिपवा रहे थे। फिर चंद्रयान 2 में आपने जिस तरह से वैज्ञानिकों को पीछे पछाड़ते हुए अपनी स्किल्स दिखाई, सवेरे तक वॉच किया। आपने जिस तरह से नाली की गैस से चाय बनाने के बारे में बिल्कुल डिटेल तरीके से बताया। देश चाहता है कि जब देश पर कोरोना संकट आया, 1 लाख से ज्यादा लोग मर गए, तब आप कम से कम कुछ ना करके देश पर एक एहसान करते, रैलियां ना करते। देश चाहता है कि आप खुद मास्क लगाकर दूसरों के लिए प्रेरणा बने। कॉल करने से पहले फोन पर मास्क लगाने को लेकर एक लंबा चौड़ा भाषण चलता है। आखिर में एक लेडी कहती है कि गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी, लेकिन खुद गृह मंत्री मास्क नहीं लगाते हैं, उल्टा लोगों की भीड़ लगाकर देश को मौत के मुंह में झोंकते हैं। हमारा भारत देश कोरोना आपदा के सबसे बड़े संकट काल से जूझ रहा है। इंसान तड़प तड़प कर मर रहे हैं, लेकिन भारत देश के 2 सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बिना मास्क भारत देश को इस आपातकाल जैसी स्थिति में छोड़कर बंगाल में रैलियां कर रहे हैं। ये पहली तस्वीर है, आज की है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल रैली में बिना मास्क के घूम रहे हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी, बीजेपी के इन दोनों नेताओं की निडरता को देखते हुए लगता है कि इन दोनों नेताओं को मालूम है कि कोरोना इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इनको कोरोना हो ही नहीं सकता। या हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कोरोना की कोई इंपॉर्टेंट एंटीडोट लगवा ली हो, जिससे इनको बिना मास्क रैलियों में घूमने का कॉन्फिडेंस मिलता हो। जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ, उस समय भारत में 1,85,000 लोग कोरोना से मर चुके हैं। जिस बंगाल में मोदी जी और शाह जी प्रचार में व्यस्त हैं, उस बंगाल में 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना से मर चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री लाशों पर खड़े होकर जीत का जश्न मनाना चाहते हैं। दोस्तों, 1 लाख से ज्यादा मौतों के बाद मोदी ने रैलियों को विराम दिया है। भारत की स्थिति यह है कि कोरोना मरीज तो अस्पताल में तड़प तड़प कर मर रहे थे, लेकिन अब ऑक्सीजन की कमी से नॉन कोविड मरीज भी मरने लगे हैं। अभी मेरे पास ऑथेंटिक आंकड़े नहीं है, लेकिन जितनी बड़ी आपदा कोरोना की वजह से देश में आई है, उससे बड़ी आपदा ऑक्सीजन की कमी की वजह से आई है। मैं तो यहां तक कहूंगी कि देश में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। ऑक्सीजन क्यों कम हुई? कहां चली गई ऑक्सीजन? कोरोना की दूसरी लहर के लिए हम तैयार क्यों नहीं थे, जबकि पहले दिन से कहा जा रहा था कि कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी। देश अधमरी हालत में चला गया क्योंकि देश को चलाने वाले देश छोड़कर रैलियों में व्यस्त हैं। उनके लिए दीदी ओ दीदी का नारा देश की जिंदगी से ज्यादा जरूरी था। दीदी ओ दीदी। मेरे देश की ऐसी स्थिति है जहां हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि वो जिंदा बचेगा या नहीं। मैं बहुत दुखी हूं और बहुत व्यथित हूं। मेरे बहुत से अपने लोग पिछले 10 दिन में मारे गए हैं। सरकारी नाकामयाबी ने उनकी हत्या की है। चलती हूं, अपना ख्याल रखिए। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।